ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो। अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी न हो रही हो या फिर बहुत प्रयास के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन या अपने करियर में विफलता आ रही हो तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाहे इच्छा पूरी हो जाती है। इस कथा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल के समय में एक धनिक व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन उस व्यक्ति का दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान ही नहीं थी। ये बात हर रोज़ उसका मनोबल गिराती थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाते थे। दोनों पति पत्नी भगवान शिव की आराधना में सोमवार का व्रत रखने लगे। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सुनी गोद को भरने का आग्रह किया। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन पार्वती ने कहा, हे भगवान, फिर भी आपको इन दोनों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, नहीं तो लोग आपकी इतनी पूजा पाठ क्यों करें। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके कुछ साल बाद शिव के आशीर्वाद से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन उस धनिक ने सुन ली थी। उस धनिक को न दुख हुआ और न ही खुश हुआ। भगवान शिव पर भरोसा रखकर उस व्यक्ति ने अपने बालक का नाम अमर रखा। जब अमर की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने अमर के विवाह के लिए कहा, लेकिन उस धनिक व्यक्ति ने शिक्षा के लिए अमर को काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों एवं गरीबों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे दोनों एक नगर में पहुँच गए, जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आँख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने मन ही मन में अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसने रुकने का वादा किया। उस शादी के बाद अमर और उसके मामा वहाँ से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। वो हमेशा शिवजी की आराधना करता था। एक दिन अमर शिव का यज्ञ कर रहा था। अपनी वाणी से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, लेकिन बहुत समय से अमर की आवाज़ मामा को नहीं आई। तब मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे।
वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अब अगर सबको बताया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा धनिक का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। लौटते वक्त रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को अपने सपने में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और अपनी मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी।